हाय स्टूडेंट, जैसे कि हमारा टैक्सेशन में चैप्टर 6 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चल रहा है और लास्ट 3 वीडियो में मैंने आपको बताया जीएवी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, आज भी हम जीएवी का ही एक सम और कर रहे हैं और उसके बाद हम मीन्स लॉन्ग सम करेंगे और उसमें पहले रूल समझाऊंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। पर आज हम इसमें इलस्ट्रेशन 5 कर रहे हैं, इसमें जीएवी ही फाइंड करना है। अभी क्या है, जैसे कि इलस्ट्रेशन आप 1 2 3 तीनों सीख के आए हो और 4 भी जैसे सीख के आए हो, उसका मिक्स है। किसी में आपको क्या मिला होगा, किसी में क्या मिला होगा। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो जीएवी कैसे फाइंड करेंगे वही हमें समझना है। ठीक है, तो देखो इलस्ट्रेशन 5 है, पहले मीनिंग समझते हैं, क्या क्या मिला हुआ है वो हम समझेंगे। ठीक है ना। तो इलस्ट्रेशन 5 देखो क्या बता रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर अवेलेबल फॉर प्रीवियस ईयर 2021-22 फाइंड ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीएवी हमें फाइंड करना है और डिफरेंट लेट आउट हाउस, सब लेट आउट हाउस है, ध्यान रखना। ठीक है, और उसमें आप देख सकते हो 5 हाउस हैं, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4 एंड हाउस नंबर 5। ठीक है, अभी हम देखें क्या क्या मिला हुआ है, उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, जो हम 4 इलस्ट्रेशन करके है उसका यहाँ पे मिक्स है, सिंपल है, टफ नहीं है। अगर आपने वो चारों इलस्ट्रेशन अच्छे से किए हैं तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो म्यूनसिपल वैल्यू हाउस नंबर 1 के लिए सिर्फ देख रहे हैं, म्यूनसिपल वैल्यू दी हुई है, इसके बाद फेयर वैल्यू दी हुई है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है और एनुअल रेंट रिसीवेबल मिला हुआ है। बिल्कुल इजी है। लॉस ड्यू टू वैकेंसी नहीं दिया हुआ है, आप देखो लॉस ड्यू टू वैकेंसी नहीं दिया हुआ है और इरेकवेबल या अनरियलाइज रेंट बोलो वो हमें नहीं मिला हुआ है, दोनों नहीं मिले हुए हैं हाउस नंबर 1 में। तो बिल्कुल सिंपल है। तो देखो किस तरह होगा, अभी हाउस नंबर 1 सिंपल है, 3 स्टेप में ही आ जाएगा। स्टेप 1 में जैसे हम करते हैं म्यूनसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 30,000। फिर स्टेप 2 में स्टेप 1 की जो वैल्यू आई 30,000 वो और स्टैंडर्ड रेंट जो आपको दिया हुआ है 27,000, इन दोनों में से लोअर वैल्यू 27,000। फिर आ जाओ स्टेप 3 में, ये जो स्टेप 2 की वैल्यू आई 27,000 और उसके बाद एनुअल रेंट रिसीवेबल जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 36,000, दोनों में से बड़ा, तो दोनों में से बड़ा 36,000, यही आपका फाइनल जीएवी हो गया। ठीक है ना, क्योंकि और कुछ मिला नहीं हुआ हमारे को, तो ये फाइनल जीएवी हो गया आपका 36,000, सिंपल। ठीक है, इस तरह। तो ये तो हुआ हाउस नंबर 1 के लिए। ठीक है, अभी हाउस नंबर 2 में देखें क्या क्या मिला हुआ है। हाउस नंबर 2 में हमें म्यूनसिपल वैल्यू दी हुई है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है और रेंट रिसीवेबल भी मिला हुआ है, पर इसमें एक चीज़ और दी हुई है, अनरियलाइज रेंट दिया हुआ है। तो ये हम थर्ड स्टेप में माइनस करेंगे, जो रेंट रिसीवेबल है उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है ना, जैसे करते हैं सेम, अगर आपने इलस्ट्रेशन 4 किया होगा तो बहुत ईजी लगेगा, सेम ही प्रोसेस है। देखो हाउस नंबर 2 क्या करोगे, पहले स्टेप में जो म्यूनसिपल वैल्यू है फेयर वैल्यू है दोनों में से बड़ा, तो बड़ा कौन सा है 27,000। फिर स्टेप 2 में ये स्टेप 1 की जो वैल्यू आई 27,000 और स्टैंडर्ड रेंट जो मिला हुआ है इन दोनों में छोटा, छोटा कौन सा है 27,000। फिर आ जाओ स्टेप 3, स्टेप 3 में स्टेप 2 की जो वैल्यू है 27,000 ऊपर करके है और एनुअल रेंट रिसीवेबल जो है आपका 30,000 मिला हुआ है, पर उसमें से अनरियलाइज रेंट था 6,000, वो माइनस करो, तो एनुअल रेंट रिसीवेबल 24,000। अभी इन दोनों में से बड़ा 27 और 24, दोनों में से बड़ा 27,000, तो ये आपकी हो गई फाइनल जीएवी, फाइनल ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, इस तरह होगा। आ जाओ आगे भी देखें, अभी हाउस नंबर 3 में क्या मिला हुआ है वो देखें हम। हाउस नंबर 3 में देखो क्या मिला हुआ है, म्यूनसिपल वैल्यू दी हुई है, फेयर वैल्यू दी हुई है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, रेंट रिसीवेबल दिया हुआ है और लॉस ड्यू टू वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है। तो ये तो लास्ट में हम सिर्फ माइनस करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल एंड में जो स्टेप 3 की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद सिर्फ माइनस करना है और अनरियलाइज रेंट नहीं दिया हुआ है, तो सिंपल ही है बिल्कुल। तो हाउस नंबर 3 आप देख सकते हो, देखो स्टेप 1 जैसे करते हो म्यूनसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू जो मिली हुई है दोनों में से बड़ी वैल्यू 30,000 और उसके बाद ये स्टेप 1 की जो वैल्यू है 30,000 और स्टैंडर्ड रेंट जो मिला हुआ है इन दोनों में छोटा 24,000। फिर स्टेप 2 की जो वैल्यू है 24,000 और एनुअल रेंट रिसीवेबल आपको जो दिया हुआ है 36,000, दोनों में से बड़ा, तो बड़ा कौन सा है 36,000, सिंपल। अभी ये स्टेप 3 की जो वैल्यू आई इसमें से एक चीज माइनस करोगे, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी की वजह से जो लॉस हुआ 6,000, तो आपकी फाइनल जीएवी हुई 30,000 ये। ठीक है, सिंपल। जैसे करते हैं लास्ट वीडियो में हम करके हैं, यहाँ पे मिक्स में है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अभी इसी तरह हाउस 4 में देखें क्या क्या मिला हुआ है। हाउस 4 में हमें दिया हुआ है, सॉरी, पहले म्यूनसिपल वैल्यू दी हुई है, फेयर वैल्यू दी हुई है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है और रेंट रिसीवेबल दिया हुआ है और लॉस
ड्यू टू वैकेंसी पीरियड, सेम अभी जैसे हाउस नंबर 3 किया सेम ही, स्टेप 3 की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद ये वैकेंसी पीरियड की वजह से जो लॉस हुआ वो सिर्फ माइनस करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। सेम अभी जैसे हाउस नंबर 3 किया वैसे ही हाउस नंबर 4 है, सिंपल। तो आप देख सकते हो ये हाउस नंबर 4 हमारा स्टेप 1 में म्यूनसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू दोनों में से बड़ा 27,000, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हायर वैल्यू 27,000। फिर स्टेप 2 करोगे, स्टेप 2 में स्टेप 1 की जो वैल्यू है 27,000 और स्टैंडर्ड रेंट 30,000, दोनों में से छोटा 27,000। और उसके बाद आ जाओ स्टेप 3, ये स्टेप 2 की जो वैल्यू है 27,000 और रेंट रिसीवेबल 36,000, दोनों में से बड़ा 36,000। फिर ये वैल्यू ऑफ स्टेप 3 आई 36,000, इसमें से माइनस करेंगे लॉस ड्यू टू वैकेंसी, कितना है 12,000। ये क्योंकि आई थिंक 12,000 डायरेक्ट मिला हुआ है, ये कुछ भी नहीं करना है आपको, ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, मिला हुआ है आपको 12,000, लॉस ड्यू टू वैकेंसी डायरेक्ट मिला हुआ है, वो 12,000 सिर्फ आप माइनस करो 24, तो फाइनल GAV आ गया आपका 24,000। आप देख सकते हो हमें डायरेक्ट मिला हुआ है, ये कुछ भी नहीं है, पर मंथ वो लास्ट सम में था पर मंथ, इसमें देखो आपको लॉस ड्यू टू वैकेंसी पीरियड डायरेक्ट 12,000 दिया हुआ है, वही माइनस करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अभी देखो हाउस नंबर 5, हाउस नंबर 5 में देख सकते हो क्या क्या मिला हुआ है, म्यूनसिपल वैल्यू दी हुई है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, इसके बाद रेंट रिसीवेबल दिया हुआ है, लॉस ड्यू टू वैकेंसी भी है और अनरियलाइज रेंट भी है। तो अनरियलाइज रेंट थर्ड स्टेप में हम जो रेंट रिसीवेबल है उसमें से माइनस करेंगे, फिर बड़ा देखेंगे, फिर स्टेप 3 की जो वैल्यू आएगी उसमें से हम वैकेंसी पीरियड की वजह से जो लॉस हुआ 9,000 वो माइनस करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो जैसे करते हैं इसमें सब चीज़ें दी हुई है, ठीक है, मतलब वैकेंसी भी दिया हुआ है और अनरियलाइज रेंट भी दिया हुआ है। तो सेम हम प्रोसेस करेंगे, ये स्टेप 1 में क्या करोगे, म्यूनसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू दोनों में से बड़ा कौन सा है 30,000, ठीक है। फिर स्टेप 2 में क्या करोगे, जो स्टेप 1 की वैल्यू है 30,000 और स्टैंडर्ड रेंट आपको जो दिया हुआ है इन दोनों में से छोटा 30,000, ठीक है, ये छोटा, ओके। फिर इसके बाद स्टेप 3 में क्या करोगे, जो स्टेप 2 की वैल्यू है 30,000 वो, और एनुअल रेंट रिसीवेबल वो आपको दिया हुआ है 27,000, पर अनरियलाइज रेंट भी दिया हुआ है आपको 4,500, वो माइनस करो, 27 में से 4,500 माइनस करो तो 22,500 आएगा। अभी इन दोनों में से बड़ा देखना है, इन दोनों में से बड़ा 30,000, ठीक है, हायर वैल्यू। तो आपकी वैल्यू ऑफ स्टेप 3 आया 30,000, इसमें से माइनस करना लॉस ड्यू टू वैकेंसी 9,000, माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा GAV, तो हमारी फाइनल GAV हो गई 21,000। इस तरह करना है। तो ये जो भी मैंने इलस्ट्रेशन कराए आपको आने चाहिए, क्योंकि GAV अगर जो आपको आ गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फिर आगे लॉन्ग सम करेंगे वो बहुत इजी है, ये स्टूडेंट को इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा सम कंप्लीट हो गया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।